फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास 12 का सबसे स्कोरिंग चैप्टर है पार्टनरशिप अकाउंट्स। बट पार्टनरशिप का नाम सुनते ही प्रॉब्लम होती है एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में एंट्रीज कैसे डालनी है, एडजस्टमेंट्स कैसे करनी है, ये सभी कंफ्यूज करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज के इस वन शॉट में हम एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम करेंगे कंसेप्ट्स, हमारी जर्नल एंट्रीज, एडजस्टमेंट्स और पेपर में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सब स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, बस जो एग्जाम में लिखना है हमने सिर्फ वही यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि पार्टनरशिप आपको समझ आ जाए, वो आपको इजी लगे, स्केरी नहीं। तो शुरू करते हैं वीडियो। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन के टाइम में एक पार्टनर फर्म में एडमिट होगा, तो अगर एडमिशन का आपको क्वेश्चन आता है तो उसको अटेम्प्ट करने का पैटर्न ये ही रहेगा। एग्जामिनर हमेशा इसी पैटर्न में आपके क्वेश्चन को चेक करेगा। तो अगर आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो ये ही पैटर्न फॉलो करोगे। क्या होगा, न्यू रेशो निकालोगे, सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालोगे, देन गुडविल की एडजस्टमेंट होगी। जो नया पार्टनर गुडविल लेके आया है उसे ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशो। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करोगे, उसके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे ओल्ड पार्टनर्स को इन देयर ओल्ड रेशो। देन कैपिटल्स की एडजस्टमेंट करेंगे, अगर नए पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है तो कैपिटल की एडजस्टमेंट्स भी शो करोगे। और लास्ट आपका स्टेप आता है बैलेंस शीट। ठीक है, इसी पैटर्न में ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो अब जैसे हमें क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट करते हैं फॉर 1/5 शेयर। सी जो है 20,000 की कैपिटल लेके आता है, गुडविल लेके आता है 10,000 की, और हमें एडजस्टमेंट्स के लिए कह रखा है कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड हुआ 10,000, फर्नीचर डिक्रीज हुआ बाय ₹2,000, जनरल रिजर्व्स है 15,000 की, और कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तब हमारा स्टेप 1 क्या होगा, दैट विल बी द न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें दे रखी है 3:2। सी एडमिट हुआ 1/5 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर बचा 4/5, उस हिसाब से हमने न्यू रेशियो निकाली, हमारी बनी 12:8:5। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इस केस में निकालने की एज सच हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/5 शेयर दे रखा है और हमें मालूम है अगर कुछ भी सेक्रीफाइस मतलब सी ने किसी से टेक ओवर नहीं किया, कुछ सरेंडर नहीं किया ए और बी ने, तो उस केस में ओल्ड रेशियो विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या बनेगी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2। अदरवाइज आप निकाल के भी दे सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, न्यू रेशियो भी हमने निकाली है, ओल्ड रेशियो आपको पता है, उस हिसाब से भी अगर आप निकालोगे तो रेशियो आपकी 3:2 ही आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा न्यू रेशियो का, सेकंड स्टेप हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट। गुडविल कितनी दे रखी है हमारे को, कितनी लेके आया वो 10,000 की गुडविल लेके आया। ठीक, 10,000 की गुडविल हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी को इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक, तो थर्ड स्टेप है हमारा गुडविल की एडजस्टमेंट। जर्नल एंट्री हमारी डलेगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, जो वो कैपिटल और गुडविल की अमाउंट लेके आएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, कैपिटल आएगी 20,000 और बैंक में अमाउंट आएगा 30,000 का। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, तो आएगी प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ये ध्यान रखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होता है इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन के लिए हमें दे रखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इंक्रीज कर रहे हैं तो बाय लैंड करेंगे, एसेट इंक्रीज करिए तो क्रेडिट साइड पे, डिक्रीज करिए तो डेबिट साइड पे। ठीक है, सिमिलरली अगर लायबिलिटीज होती, लायबिलिटीज इंक्रीज कर रही है तो डेबिट साइड पे, डिक्रीज कर रही हो तो क्रेडिट साइड पे। रिवैल्यूएशन का रूल फॉलो करते हुए हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट्स आए, ट्रांसफर किए ए और बी को इन देयर ओल्ड रेशियो। इन चीजों का, इन रेशियोज का ध्यान रखना है, रेशियोज में गलती करोगे तब भी आपका पूरा क्वेश्चन गलत होगा। तो एंट्री बनेगी हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को 8,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ए और बी को इन देयर ओल्ड रेशियो।
फिफ्थ स्टेप है हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में हमें जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं 15,000 के। इसमें चाहे आपको जनरल रिजर्व्स दे रखे हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर या प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस दे रखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन पे डिटेल्ड वीडियो है। वो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो जनरल रिजर्व की एंट्री डालेंगे हम, जनरल रिजर्व को डेबिट करेंगे 15,000 को, ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। रेशियो हमेशा याद रखनी है आपको। देन सिक्स्थ स्टेप आपका आता है कैपिटल की एडजस्टमेंट्स। ठीक है, इसमें वो कहते हैं कैपिटल टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक, आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इसकी निकाली है, तो उस हिसाब से हम नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है 20,000। ठीक है, उसका शेयर कितना है 5/25 था। तो अगर हमने पूरी फर्म की निकालनी तो हम रेसिप्रोकेट करके निकालेंगे 20,000 into 25/5 करके, दैट विल अमाउंट टू ₹1 लाख। इस 1 लाख के हिसाब से 1 लाख को हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अमाउंट आएगा 48,000, 32,000 एंड 20,000। दीज आर द एडजस्टेड कैपिटल। दैट मीन्स कि हमें बैलेंस कैरी डाउन ए, बी और सी का बैलेंस कैरी डाउन हमने पहले ही निकाल लिया हुआ है। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट्स जब आप बनाओगे तो ए और बी का ओपनिंग बैलेंस लोगे, सारी एडजस्टमेंट्स डालोगे, कैरी डाउन आपको पता है, फिर जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी इधर टू बैंक और बाय बैंक, डिपेंडिंग अपॉन डेबिट और क्रेडिट कौन सी साइड बड़ी है। ठीक है जी, इस हिसाब से आपकी एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल हो जाती है। लास्ट हमारा स्टेप होता है बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम देख लेते हैं कैसे बनेगी। तो बैलेंस शीट बनाते हुए सबसे पहले फॉर्मेट हम बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज और अमाउंट्स का कॉलम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन हैंड या फिर कैश एट बैंक, जितना भी आपको बैलेंस दे रखा होगा। लैंड की रिवाइज्ड वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे लैंड को इंक्रीज करा था बाय ₹10,000, तो लैंड की रिवाइज्ड वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे। सिमिलरली फर्नीचर की भी रिवाइज्ड वैल्यू लिखी जाएगी। ठीक है, और कोई एसेट्स दे रखे हो तो वो भी हम लिखेंगे। देन लायबिलिटी साइड पे अगर हमें करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं, सबसे पहले हम वो लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रखा था इसलिए हमने नहीं लिखा, हमने सिर्फ लिखा कैपिटल अकाउंट्स। बट अगर दे रखी हो तो पहले हम करंट लायबिलिटीज लिखेंगे, देन हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स, जिसमें हम ए, बी और सी के जो हमने एडजस्टमेंट्स के बाद कैरी डाउन्स निकाले थे 48, 32 एंड 20,000, वो अमाउंट हम लिखेंगे और हम बैलेंस शीट को कंप्लीट करेंगे। इस ही फॉर्मेट में आपको एडमिशन का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है टू गेन फुल मार्क्स। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के केसेस में आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सेम बनेगा और जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज हैं उनकी एडजस्टमेंट्स भी सेम ही होंगी। बट स्टिल एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ में कुछ डिफरेंसेस हैं। दैट इज एडमिशन के टाइम पे नया पार्टनर ज्वाइन करता है, जबकि रिटायरमेंट के टाइम पे एक पार्टनर छोड़ के जाता है। देन एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालते हैं और डेथ या रिटायरमेंट में हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। गुडविल जो है एडमिशन के टाइम पे पार्टनर्स को दी जाती है, जबकि रिटायरमेंट या डेथ के केस में गुडविल हम रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर को पे ऑफ करते हैं। देन प्रॉफिट शेयर, ओल्ड पार्टनर्स जो है वो अपना शेयर देते हैं टू द न्यू पार्टनर, जबकि रिटायरमेंट या डेथ के केस में रिमेनिंग पार्टनर्स टेक ओवर करते हैं रिटायरिंग या डिजीज पार्टनर का शेयर। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो एडमिशन और रिटायरमेंट में होते हैं। ठीक है, अगर हमें रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन आता है तब हमारा फ्लो कैसा रहेगा, कैसे हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वो है सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे। दैट मीन्स कि हम गुडविल पे ऑफ करेंगे टू द रिटायरिंग और द डिसीज्ड पार्टनर। दिस इज गिवन बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, सेम प्रॉफिट्स ऑन डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट या लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में रिमेनिंग या डिसीज पार्टनर का शेयर भी आएगा। देन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सिमिलरली हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देन कैपिटल की सेटलमेंट करेंगे, दैट मीन्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे और रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट और डिसीज पार्टनर का अकाउंट का जितना भी बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। देन हम लास्ट में डेथ के केस में एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट बनाएंगे अगर क्वेश्चन में कहता है। एक क्वेश्चन के थ्रू इसी फ्लो के साथ हम सारा क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने पेपर में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना।
अब जैसे हमारा क्वेश्चन है ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, 3:1 की रेशो है, सी रिटायर करता है, गुडविल ऑफ द फर्म है 50,000 की और हमें एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं, दैट इज इंक्रीज बाय 6,000 और स्टॉक इज डिक्रीज बाय 1,000। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हुए क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशो, क्योंकि सी रिटायर कर रहा है तो इसका शेयर जो है टेक ओवर करेंगे ए और बी, तो उन्हें क्या होगा, गेन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे गेनिंग रेशो, वो निकालते हैं न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके। ए और बी की ओल्ड और न्यू रेशो का जब हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया तो हमारी गेनिंग रेशो आई 3:2। ठीक, उसके बाद सेकंड स्टेप हमारी आती है गुडविल की एडजस्टमेंट। रिटायरमेंट या डेथ के केस में रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज पार्टनर को गुडविल प्रोवाइड की जाती है बाय द गेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशो। ठीक है, तो इस केस में फर्म की गुडविल हमें दे रखी है 50,000 की, सी का शेयर बनेगा 50,000 इंटू 1/6, दैट इज 8,333, जिसे ए और बी देंगे इन देयर गेनिंग रेशो। तो हमारी जनरल एंट्री क्या बनेगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन में हमें लैंड इंक्रीज की हुई है तो क्रेडिट साइड पे जाएगी, एसेट कोई भी इंक्रीज करेगी वो क्रेडिट साइड पे जाएगी, डिक्रीज करेगी तो डेबिट साइड पे, लायबिलिटी कोई भी इंक्रीज करेगी तो वो क्रेडिट साइड पे और डिक्रीज करेगी तो वो जाएगी क्रेडिट साइड पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन के रूल के हिसाब से हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड मतलब ए बी और सी तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशो। ये ध्यान रखना है, रेशोज हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन ओल्ड रेशो। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अगर आपको कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस दे रखे होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द पार्टनर्स। इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो हम क्वेश्चन वो पॉइंट छोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे कैपिटल की सेटलमेंट। सी का जो कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे उसमें क्या क्या आएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी रिटायर कर रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का जितना भी आएगा उसका शेयर वो हम उसे देंगे, देन गुडविल का शेयर जो ए और बी ने उसे दिया है वो उसे दिया जाएगा, देन अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस हो जैसे जनरल रिजर्व्स दे रखे हैं तो उसमें उसका जितना शेयर बनता होगा वो भी हम उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई ड्राइंग्स दे रखी हो तो वो हम लेस करेंगे और बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सीज लोन अकाउंट, कैरी डाउन नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टनर रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो उसका जितना भी बैलेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट और जब हम लोन की पेमेंट करेंगे तब हम उसे टू बैंक करके पे ऑफ करेंगे। एंट्री क्या बनेगी, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज लोन अकाउंट, लोन पे करेंगे तो हम लिखेंगे सीज लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, ये तो है रिटायरमेंट के केस में। सपोजिंग अगर डेथ होता तब हम करते सारा कुछ सेम, बट एक चीज में फर्क आ जाता है कि यहाँ पे सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट आ जाता है। ठीक है, सीज लोन के बजाय हम एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट करते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या आता है, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, और जब हम उसे पे ऑफ करेंगे तब हम उसकी एंट्री डालेंगे एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, डेथ के केस में एक और चीज यहाँ पे आएगी, दैट विल बी द सिर्फ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ही नहीं बल्कि डेथ के केस में हम प्रॉफिट्स भी कैलकुलेट करते हैं टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ठीक है, वो किए जाते हैं ऑन द टाइम बेसिस या ऑन द सेल्स बेसिस, वो प्रॉफिट्स भी हम यहाँ पे उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इन द केस ऑफ डेथ। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ में सिर्फ इतना ही फर्क है। रिटायरमेंट के केस में आपको प्रॉफिट टिल द डेट नहीं आपको निकालना होता, बट डेथ के केस में क्योंकि किसी भी ईयर में किसी भी टाइम पे डेथ हो सकती है इसलिए हमारे को प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हिज डेथ निकालना है और उसमें पार्टनर का, डिजीज पार्टनर का जितना भी शेयर होगा वो भी हम उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सिर्फ इतना ही कैपिटल अकाउंट में फर्क पड़ेगा इन द केस ऑफ डेथ, और जो बैलेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। ठीक है जी, बाकी सारी एडजस्टमेंट्स आपकी सेम रहेंगी जैसे आपने रिटायरमेंट का क्वेश्चन किया है। ठीक, तो रिटायरमेंट और डेथ के केस में फ्लो याद रखना है। सबसे पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालनी है, देन गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की हमें एडजस्टमेंट्स करनी है और फिर डिजीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को सेटल करना है। उनके अकाउंट को हमने ट्रांसफर करना है या तो उनके लोन अकाउंट में या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, डिपेंडिंग अपॉन रिटायरमेंट का क्वेश्चन है या डेथ का क्वेश्चन है। अब लास्ट हमारा चैप्टर रहता है डिसोल्यूशन का।
डिसोल्यूशन के केस में हमारा फ्लो रहेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, देन लोन बाय द पार्टनर, थर्ड होगा हमारा लोन टू द पार्टनर अगर ये हमारे बैलेंस शीट में हमें शो ऑफ कर रहे हैं, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट में हमारा बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। अब डिसोल्यूशन के केस में क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो जाती है इसलिए हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज को सेल ऑफ भी करते हैं और लायबिलिटीज को पे करते हैं, इसलिए हमारा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कब कब होगा? रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे जब हम एसेट ट्रांसफर करेंगे या लायबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करेंगे। ठीक है, सिमिलरली रियलाइजेशन क्रेडिट कब होगा? जब लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर करेंगे या सेल ऑफ एसेट्स करते हैं या फिर एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर हो। ठीक, जैसे हम कहते हैं एसेट्स अगर हम ट्रांसफर करते हैं तब हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल एसेट्स। जब हम पेमेंट करते हैं लायबिलिटीज की तब हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे ऑफ करने हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इन तीनों ही केसेस में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, और क्रेडिट कब होगा? जब लायबिलिटीज ट्रांसफर करी तब हमारी एंट्री क्या बनेगी? ऑल लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। देन सेल ऑफ एसेट के केस में कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। पैसा आएगा ना जब सेल करेंगे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और अगर कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है किसी एसेट को तब हमारी एंट्री आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। ठीक है, इस हिसाब से हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉसेस को हम ट्रांसफर करेंगे टू द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन केस रियलाइजेशन में प्रॉफिट्स होते हैं। लॉसेस के केस में इससे अपोजिट एंट्री डल जाएगी। ठीक है, तो ये कैश का जो बैलेंसेस आपके रियलाइजेशन टू कैश या कैश टू रियलाइजेशन, ये कैश के बैलेंसेस जब आप कैश अकाउंट बनाओगे तब हमें यूजफुल रहेंगे। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट में एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हम लोन बाय द पार्टनर, लोन टू द पार्टनर या फिर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या कैश या बैंक के बैलेंसेस हैं या आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस में जनरल रिजर्व्स हो गए, पीएनएल का डेबिट या क्रेडिट बैलेंस हो गया, डब्ल्यूसीआर आ गया, इन्हें हम कभी भी ट्रांसफर नहीं करते। बट आईएफआर ट्रांसफर किया जाएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट्स बंद कर रहे हैं और गुडविल विल बी ट्रीटेड एज एसेट। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। सेकेंड हम करेंगे लोन बाय द पार्टनर। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर का लोन जो है फर्म पे ऑफ करेगी, तो एंट्री डलेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। लोन टू द पार्टनर मतलब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, इसकी कैसे एंट्री डालेगी, खत्म करेगी कि इसको खत्म करने के लिए फर्म क्या करेगी? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगी टू लोन टू द पार्टनर। इस हिसाब से लोन टू द पार्टनर हमारा खत्म हो जाता है। देन हम बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जिसमें हम ओपनिंग बैलेंस लेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट लेंगे, रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे अगर पार्टनर्स को मिले हैं तो वो भी जाएगा। देन अगर किसी पार्टनर ने कोई स्टॉक या कोई भी एसेट टेक ओवर किया है वो भी आप टू रियलाइजेशन करके शो करोगे और बैलेंस ऑफ द अमाउंट विल बी पेड टू द पार्टनर। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करने से पहले फर्म जो है पार्टनर के लोन अकाउंट की पेमेंट करेगी। लास्ट में हम बनाएंगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में अभी तक ऊपर से रियलाइजेशन से लेके रियलाइजेशन हो गया आपका, जितनी भी एंट्रीज आपने कैश की गई हैं वो सारी ही एंट्रीज आप कैश अकाउंट में डालोगे और ये कैश अकाउंट जो है वो टैली कर जाएगा। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हुए आपका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले आपको वर्किंग नोट्स में रेशियोज बनानी है। ठीक है, रेशियोज दिखानी है, देन जर्नल एंट्रीज पसंद करनी है, लेजर या अकाउंट्स जो भी कहे हुए हैं वो शो करने हैं और लास्ट में आप शो करोगे बैलेंस शीट को। अब अगर आप रेशियोज गलत करते हो तो आपका सारा क्वेश्चन गलत होगा। ठीक, इसी ऑर्डर को फॉलो करते हो, सबसे पहले रेशियोज शो करते हो तो एग्जामिनर को भी पता लगता है कि इन्हें कंसेप्ट्स का पता है, उसी हिसाब से आपकी मार्किंग शुरू होती है। मोस्ट कॉमनली जो आप मिस्टेक करते हो क्वेश्चन करते हुए दैट इज फर्स्ट आती है आपकी रेशियो ही स्किप कर देना, मतलब एडमिशन के टाइम पे आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकाली है या रिटायरमेंट या डेथ के केस में आपने गेनिंग रेशियो नहीं निकाली, वहां पे मार्क्स कटेंगे। देन रॉन्ग पार्टनर को गुडविल दे देना। एडमिशन के टाइम पे हमेशा गुडविल दी जाती है टू द ओल्ड पार्टनर्स और रिटायरमेंट के टाइम पे रिटायरिंग पार्टनर या डिजीज्ड पार्टनर को गुडविल का शेयर दिया जाता है। इसमें गड़बड़ करोगे तब भी मार्क्स कटेंगे। देन रिवैल्यूएशन इन द रॉन्ग रेशियो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन द ओल्ड रेशियो। ठीक है, एडमिशन के टाइम पे टू द ओल्ड पार्टनर्स और रिटायरमेंट या डेथ के केस में तीनों ही पार्टनर्स, ओल्ड मतलब ए बी और सी, रिटायरमेंट और डेथ के केस में
क्लियर है? तो इस हिसाब से इन मिस्टेक्स को अगर आप ठीक कर लेते हो तब आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे। लास्ट में हम देखते हैं कि हम स्कोर अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें यूज करनी है हेडिंग्स। वर्किंग नोट 1 में जैसे हम न्यू रेशो बनाएंगे, देन वर्किंग नोट 2 सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो, इसे क्लियरली शो करेंगे। ठीक है, देन राइट वन लाइन एक्सप्लेनेशन। जब हम जर्नल डालते हैं उसके नीचे नरेशन दो ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि वो आपने किस चीज की एंट्री डाली है। देन नीट फॉर्मेट होना चाहिए आपका। जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाओ, चाहे बैलेंस शीट बना रहे हो, चाहे कोई भी कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, उसका फॉर्मेट नीट एंड क्लियर होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट्स प्रॉपर होने चाहिए, डेट्स अलाइंड होनी चाहिए और बैलेंस शीट का टोटल भी आपका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फोर्थ जो आप सबसे बड़ी गलती करते हो कि सारा क्वेश्चन पेपर हमने करना है। सारा क्वेश्चन पेपर करने की वजह से सब क्वेश्चन आपके ठीक नहीं होते हैं। तो जो ठीक होते हैं, जो आपको समझ आते हैं, जो आपको पता होता है कि हम अच्छी तरीके से कर लेंगे, जल्दी जल्दी में वो भी गलत कर देते हो। तो ज़्यादा बेटर रहता है कि जितना आपको आता है उसे 100% करेक्ट करो। उसमें मार्क्स स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बजाय कि सारा क्वेश्चन पेपर करना और उसमें से कुछ कुछ ठीक करना, और ज़्यादातर हम गलत करते हैं। ठीक है, उस केसेस में हमारे मार्क्स रिड्यूस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बात याद रखना कि अकाउंट्स में कैलकुलेशन से इतने मार्क्स आपके नहीं आएंगे जितने कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो और आपका ऑर्डर आपने फॉलो किया हो। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं तो आपके मार्क्स ज़रूर आएंगे। होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।